सीईओ के पास सैकड़ों अरबों की संपत्ति थी, लेकिन वह अपनी युवा पत्नी को हर दिन स्कूल ले जाने के लिए एक टूटी हुई साइकिल का इस्तेमाल करता था, ताकि उसकी असली पहचान उजागर न हो। इसके लिए उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड केवल उसकी सुरक्षा गुप्त रूप से कर सकते थे। हालांकि दरवाजे पर मौजूद सुरक्षा गार्ड भी एक नजर में उस आदमी की पहचान कर सकते थे, लेकिन केवल उसकी पत्नी सोचती थी कि वह सड़क पर चीज बेचने वाला एक गरीब आदमी है। कुछ दिनों पहले सीईओ ने ऐशो आराम की जिंदगी से ऊब कर सड़क के किनारे एक बारबेक्यू स्टॉल लगाने का फैसला किया। एक रात एक अमीर आदमी नशे में धुत होकर आया और बिना कुछ कहे सीईओ की दुकान में तोड़फोड़ मचाने लगा और गाली देने लगा। लगता है घर में बीवी से बहुत कुछ सुनकर आया है। पियक्कड़ आदमी जैसे ही सीईओ को मारने वाला होता है, वैसे ही एक भूरा भालू आकर सीईओ को बचा लेता है। जैसे ही भालू का हुड हटता है, सीईओ को एक खूबसूरत जवान लड़की दिखाई देती है। लड़की कहती है, आपका ऑर्डर डिलीवर हो गया। वह हुड सीधा पियक्कड़ आदमी के सिर पर मारती है और भाग जाती है। साथ ही सीईओ भी भाग जाता है। तभी सीईओ के आदमी उस पियक्कड़ आदमी को सबक सिखा देते हैं। इस समय लड़की को अचानक एक कॉल आता है और सीईओ लड़की के चेहरे से समझ सकता है कि वह मुसीबत में है। इसलिए सीईओ एक पेन निकालकर लड़की के हाथ पर अपना फोन नंबर लिख देता है और कहता है कि उसे दूसरों का एहसान लेना पसंद नहीं है और भविष्य में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, वह उसे बता सकती है। लड़की उसे मजाक में लेती है और अपने घर चली जाती है। जैसे ही लड़की घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी तस्वीर पर फूल चढ़े हुए हैं। लड़की की मां ने उसके दोस्तों से अंतिम संस्कार के पैसे ठगने के लिए झूठ बोला था कि लड़की एक कार दुर्घटना में मर गई है। लड़की यह देखकर भड़क जाती है और तुरंत अपनी मां से कहती है कि दोस्तों को पैसे वापस करे। उसकी मां उसे थप्पड़ मार देती है। तभी लड़की को अपनी बहन से पता चलता है कि उसकी मां ने उसे 3 लाख युआन के दहेज के लिए एक बूढ़े आदमी को बेच दिया है। लेकिन लड़की कहती है कि वह शादी नहीं करेगी। उसकी मां फिर से उसे थप्पड़ मार देती है। लड़की वहां से भाग जाती है। फिर उसे याद आता है कि उस आदमी ने कहा था कि मुसीबत के समय उसे कॉल करे। वह कॉल करके उसे सब कुछ बता देती है। तभी लड़की की मां पीछे से उसे पकड़ लेती है। इस समय लड़की की बहन उसका फोन पटक देती है। लड़की की मां जबरदस्ती उसकी शादी रजिस्टर कराने आई होती है। वकील भी उसे देखकर परेशान हो जाता है। तभी सीईओ वहां आ जाता है और मामले की गंभीरता को संभाल लेता है। उसी समय दूसरा वकील आकर उन दोनों की शादी को रजिस्टर करवा देता है। लड़की खुशी खुशी सीईओ के साथ साइकिल पर स्कूल जा रही होती है। तभी बॉडीगार्ड बोलता है, यही वह अमीर आदमी है ना जिसने 20,000 युआन हमें दान किए थे। तभी कॉल पर बॉडीगार्ड को सीईओ का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। जब लड़की घर जाती है तो उसकी बहन उसका सामान बाहर फेंक रही होती है। लड़की उसे धक्का देती है और कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लड़की की बहन उसे थप्पड़ मारने वाली ही होती है। इस समय सीईओ आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, उसे अकेला मत समझो। लड़की की बहन कहती है वह हुआशेंग ग्रुप के सीईओ के साथ इंटर्नशिप के लिए जाने वाली है। सीईओ कॉल करके कह देता है, कल जो इंटर्नशिप होने वाली है उसमें जू कियान को नौकरी पर नहीं रखना। लड़की की बहन कहती है, तुम ऐसा कहने वाले होते कौन हो? क्या तुम हुआशेंग ग्रुप के सीईओ हो? तभी जू कियान को कॉल आता है। अगर आप चाहें तो पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वैसे तो पार्ट 2 आना ही है, लेकिन सब्सक्राइब कर देना प्लीज।